देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका था। अब तो हम लोग को समझ में आ गया कि पूरी दाढ़ी ही चोर की है। और चाकूदार जिसको अपने को बोल रहे थे वो अब स्पष्ट हो गया कि उनका दोस्त भी कह रहा है कि चाकूदार ही चोर है। पर ये मैं पूछना चाहते हैं हम लोग कि मोदी जी बताइए, वो 21 मिलियन डॉलर कहाँ खर्च किया, किस मद में लिया, किसके लिए लिया और उसका क्या उपयोग दुरुपयोग आपने किया। पहली बात, ऐसे लोग इस देश के लिए कलंक हैं जो फेक चीज़ फैलाते हैं, नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। पर फिर भी आपने पूछा तो अपने आका से, अपने पापा से उनको पूछना चाहिए, मोदी जी से, कि ये 21 मिलियन डॉलर का क्या मामला है। यूएस एड फंडिंग को लेकर भारत में सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं। सर, ये जो पूरा मामला है 21 मिलियन डॉलर का, कहा जाता है कि भारत में ये लोकतंत्र स्थापित करने के लिए यूएस देता है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अतीत में ये पैसा किसको मिला। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी आप पर हमला बोल रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है, तो पूरा माजरा क्या है? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका था। अब तो हम लोग को समझ में आ गया कि पूरी दाढ़ी ही चोर की है। और चाकूदार जिसको अपने को बोल रहे थे वो अब स्पष्ट हो गया कि उनका दोस्त भी कह रहा है कि चाकूदार ही चोर है। ये स्पष्ट है। 21 मिलियन डॉलर छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। ये तो हमें काउंट भी नहीं करने आएगा, इतना ज़्यादा है। पर सरकार ने जो है, और स्पेशली कह रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड मोदी को उन्होंने पैसा दिया है। एक सप्ताह से लोग नाटक नौटंकी कर रहे थे और ये जान करके भटका रहे थे। ये भाजपा वाले ही, उनके आईटी सेल, उनके मिनिस्टर, उनके जो संबंधित, जो उनके समर्थित जो मीडिया के लोग हैं, जो आजकल ट्विटर पर ही खेल रहे हैं, दिन भर सरकार चला रहे हैं, ये सारे लोग चाह रहे थे कि इस मुद्दे से भटकाया जाए और इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए। कभी बांग्लादेश का नाम लेकर, कभी कांग्रेस का नाम लेकर, कभी किसी और का नाम लेकर ये लोग दाएँ बाएँ कर रहे थे। लेकिन जब उनके दोस्त ने ही स्पष्ट कर दिया, दोस्त ना रहा, तो अब हम लोग क्या करें। मोदी जी अब यही गाना गा रहे होंगे, उनको याद आ रही होगी। पर ये मैं पूछना चाहते हैं हम लोग कि मोदी जी बताइए, वो 21 मिलियन डॉलर कहाँ खर्च किया, किस मद में लिया, किसके लिए लिया और उसका क्या उपयोग दुरुपयोग आपने किया। पहली बात। दूसरी बात, इससे पहले भी जो पिछले 10 साल में लगभग जितने यूएस एड में से या यूनाइटेड नेशन के माध्यम से जो पैसे आए हैं, उस पैसे का लगभग 45% रुपया आपके टाइम में आया है पिछले 20 साल में। उस पैसे से आपने क्या क्या काम किया है, किसके किसके गले को पकड़ा है, किसके विरुद्ध में काम किया, हम लोग तो देख रहे हैं। 12 में आपके ही संगठन के लोग, आरएसएस फ्रंट में नहीं थी, पर कुछ लोगों को उन्होंने मुखौटा बना दिया था जिसमें अन्ना हजारे और केजरीवाल जैसे लोग थे। और उनके माध्यम से जिस तरह से आपने लगातार भारत सरकार, तत्कालिक भारत सरकार के विरुद्ध में काम किया, वो कांग्रेस के विरुद्ध में मैं नहीं कहूँगा, सरकार के विरुद्ध में काम था, भारत सरकार के विरुद्ध में। सरकार के दौरान भी मिला सरकार को, यूपीए सरकार को डिस्टेबलाइज करने में 100% जांच हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। भाजपा समर्थित आरएसएस ने अमेरिका के 60 घाट से उस समय जितने आंदोलन होते थे सड़कों पर दिखाने के लिए, जंतर मंतर से लेकर के लाल किला तक, वो सारे पैसे जो खर्च किए हैं अमेरिका के ही सहयोग से किए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मालवीय तो आप पर हमलावर हैं, तो कह रहे हैं भारतीय संस्थानों को 2012 में। अब तो मैं पूछ रहा हूँ ना, वो जो आईटी सेल के जो फ्रॉड फैक्ट्री वाले हैं, जिनका नाम आपने लिया, नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत गंदे आदमी हैं। ऐसे लोगों का नाम लेना नहीं चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोग इस देश के लिए कलंक हैं जो फेक चीज़ फैलाते हैं, नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। पर फिर भी आपने पूछा तो अपने आका से, अपने पापा से उनको पूछना चाहिए, मोदी जी से, कि ये 21 मिलियन डॉलर का क्या मामला है। आपका दोस्त पूछ रहा है कि 21 मिलियन डॉलर दिया है आपको, तो कहाँ गया, कैसे? कांग्रेस क्या चाहती है कि जनता को कैसे पता लगे कि 21 मिलियन डॉलर मिल किसको रहता है? अब तो रोक लगा दी वहाँ सरकार को जांच करने। रोक नहीं, उन्होंने तो कहा है ट्रंप ने कि 21 मिलियन दिया है मोदी को, तो श्वेत पत्र लाओ ना भाई, श्वेत पत्र लाओ, इस पर जांच कमेटी बैठे। अभी तक क्यों नहीं जांच करा रहे हो? यहाँ तो, लेकिन अब डॉग जो कमेटी वहाँ यहाँ तो फर्जी, किसी के यहाँ 500 का एक नोट निकल जाता है विपक्ष के यहाँ, तो ये लोग अपना जो है ईडी सीबीआई आईटी बैठी रहती है कि अब चलते हैं जरा वहाँ नाश्ता चाय पानी करके आते हैं। और ये 21 मिलियन डॉलर का मामला है, तो इनके ये सारे जो है पंगु, अंधे और बहरे क्यों बन गए हैं? ईडी सीबीआई आईटी को भी तो कुछ करना चाहिए। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है।
राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, इस पर बात होनी चाहिए। क्यों नहीं बात हो रही है? चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की 100% ये सरकार जो है ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहती है, ये जनता की शाही इसको बर्दाश्त नहीं है, ये तानाशाही बर्दाश्त इसको है। ये चाहती ही है कि किसी तरह इस देश की डेमोक्रेसी को डिफंग कर दिया जाए, पंगु बना दिया जाए। इसीलिए सारे संस्थाओं पर कब्जा करके और इसी तरह नैरेटिव झूठ चला करके मीडिया को भी किसी तरह से, जो जेन्युइन लोग थे उनको बाहर कर दिया मीडिया से। अब जो है बेचारे मजबूरी में कुछ लोग हैं या कुछ लोग पेड लोग हैं, उन्हीं से ये नैरेटिव चला रहे हैं। पर ये लोग चाहते नहीं है कभी इस देश में स्वस्थ लोकतंत्र सर, रहे। लास्ट सवाल है कि ट्रंप जी ने कहा है कि अभी भारत में जो है वोटर टर्नआउट हम की चिंता क्यों करें, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, बहुत सारे मुद्दों पर अमेरिका का USAID ने सपोर्ट इंडिया को किया है। भारत सरकार उस पर लगी रही है। जैसे अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे कैशलेस इकोनॉमी बनाने के समय में 100 मिलियन के से ज़्यादा डॉलर लिया था नोटबंदी के टाइम में। उसके बाद कोविड में सहयोग लिया, उन पैसे का जो है बंदरबांट किया है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर बहुत सारे इनके जो अपने समर्थित NGO हैं उनके माध्यम से पैसा लिया है ताकि बाकी लोगों को पंगु बनाया जा सके। ये सब काम है। EVM को लेकर के भी बहुत सारे मुद्दे इस दौरान चले हैं। ये ट्रेनिंग के नाम पे, डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग के नाम पे बहुत पैसे आए हैं। इन सब पैसों का हिसाब सरकार को देना। कांग्रेस चाहती है इस पर कोई एकदम जांच कमेटी का श्वेत पत्र लाना चाहिए और जांच कराना चाहिए, पर इस सरकार जांच कराएगी नहीं। ये चोर सरकार है जी। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय, जिनसे हमने बातचीत की और इनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए ताकि पूरे देश की जनता के सामने सच सामने आ पाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।